पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, कभी कोई गली का गुंडा चिरकुट आता है, धमकी देता है, तो उससे दरोगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोर चोरकटो, तुम्हें तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाओ। रामधन चोरी हुआ। अमीन जमे जी, रामधन किसी रजनी ने चोरी नहीं अमीन किया। जमे, जैसे उनको मैंने शब्द की मर्यादा तुम्हारी की बात हिम्मत कही थी, नहीं है, चिरकुट जैसे शब्द ना औकात बोलो। नहीं है रामधन पे सवाल करने का। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, अरे हम पिछड़े लोग, हम जानते हैं क्या समझते हो। हम पिछड़े लोग यादव समाज के बारे में, तुम्हारे जैसे जातिवादी गिरोह के लोग, तुम नाटजी लोग क्या समझते हो। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम जोकर हमारे पिछड़े समाज से आए हुए देश के दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री को, माननीय अखिलेश जी को क्या समझ। ये चर्चा का स्तर होगा। मुद्दे पर रहिए। रोहित जी, अमीन जमे जी, हम पार्टी के शासन में जिस प्रकार से चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी यूपी को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज भी समाजवादी पार्टी की वही मंशा है। दूसरा प्रमुख बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने धमकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन धर्मावलंबियों को कहा कि चिंता मत कीजिए, हम सरकार में अगर आ गए, जो आना इनको नहीं है, तो गोरखनाथ मंदिर के सभी आश्रम को हम लोग ठीक कर देंगे। इनको पता होना चाहिए गोरखनाथ मंदिर में जो परंपरा है वो त्रेता काल की है। आप गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में बोलकर इस देश और दुनिया के सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। समाज और सनातन आपको माफ नहीं करेगा। में सड़ रहे हैं समाजवादी, आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, पूरा परिवार छाती पीट रहा है। कुंभ की धरती पर और माघ की धरती पर अखिलेश यादव। अब दूसरी चीज है कि ये मौलाना अखिलेशुद्दीन टाइप की चीजें मत बोलिए। और वैसे थोड़ा रोहित जी देखिए, एक चर्चा है और विनम्रता के साथ मर्यादा में रहकर बातचीत होनी चाहिए। ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, वहां तक सही है। दोस्तों, आज की डेट वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार और रोस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की डेट वीडियो हम देखेंगे भाजपा प्रवक्ता यानी गौरव भाटिया और जो राजनीतिक विश्लेषणकार है यानी कि रोहित सिंह एवं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यानी कि अमित जमाई के बीच में। दोस्तों, आज डेट वीडियो में यानी भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने और जो राजनीतिक विश्लेषणकार है यानी कि रोहित सिंह ने मिलकर जो यानी समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रवक्ता अमित शाह यानी कि अमित जमाई की अच्छे से जमकर धुलाई की और उनकी जमकर धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज की डेट वीडियो का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य बिंदु जो यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि आजम खान की जहर यूनिवर्सिटी के ऊपर लेकर मुद्दा चल रहा था, जिसके बीच यहाँ डेट वीडियो हो रही थी यानी कि यूनिवर्सिटी के ऊपर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि 2027 में आने वाले यानी कि यूपी में चुनाव, जिसके ऊपर सपा प्रवक्ता यानी कि अमित जमाई ने लाइव रिपोर्ट में योगी जी और बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए उनको धमकाते हुए कहा कि 6 महीने बाद यानी कि समाजवादी पार्टी झंडा फहराने वाली, यानी कि अभी से वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति प्रारंभ चुनाव के में रणनीति प्रारंभ हो गई। इसको लेकर बीजेपी सरकार और अमित शाह को उन्होंने जो अमित जमाई है उन्होंने चुनौती दी लाइव रिपोर्ट में। उसके बाद यही कहा कि यही लोग जो यानी कि बीजेपी, उसके बाद यह कहा यही बुलडोजर जो बीजेपी पर उल्टा पड़ेंगे। और जो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश का सीएम के गोरखपीठ के कागज भी उन्होंने रेडी करके लगे हुए, ऐसा धमकाते हुए उन्होंने रिपोर्ट में कहा दोस्तों। और उनके कागज भी ठीक, गोरखपीठ के जो कागज भी ठीक कर रखे हुए, जिसको लेकर अगर यहाँ गौरव भाटिया प्रवक्ता के मन में यानी भाजपा सरकार के मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि अगर ये लोग अभी सत्ता में नहीं आए, अगर सत्ता में आ गए 2027 के चुनाव में, तो आगे क्या होगा। इसी बात को लेकर यानी कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया और जो राजनीतिक विश्लेषणकार यानी कि रोहित सिंह ने जमकर जो सपा प्रवक्ता अमित जमाई को अच्छे से जमकर रोस्टिंग किया और उनके अच्छे से बाकियाँ उधेड़ थी। दोस्तों, डेट वीडियो बहुत ही आनंदमय होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए डेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोहरी राजनीति है, इसी वजह से जनता ने इन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया। 10 साल से समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत नहीं पाई। जनता के पास वापस आवेदन पहुंचने वाला है राजनेताओं का। लेकिन अमित जमे जी, आपसे पहले रोहित सिंह भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से रोहित जी आपसे मैं समझ लेना चाहती हूं कि क्या इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग पर भी सवाल उठना चाहिए। देखिए, राजनीतिक टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा ये जनता तय करेगी। आदरणीय श्वेता जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जिस प्रकार से हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए बात किया, डायनामाइट से उड़ाने की बात की, यह प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिस प्रकार से चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी यूपी को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज भी समाजवादी पार्टी की वही मंशा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा प्रमुख बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने धमकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन धर्मावलंबियों को कहा कि चिंता मत कीजिए, हम सरकार में अगर आ गए, जो आना इनको नहीं है, तो गोरखनाथ मंदिर के सभी आश्रम को हम लोग ठीक कर देंगे। इनको पता होना चाहिए गोरखनाथ मंदिर में जो परंपरा है वो त्रेता काल की है। आप गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में बोलकर इस देश और दुनिया के सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। समाज और सनातन आपको माफ नहीं करेगा। आरडीए बना 2017 के बहुत बाद में जाकर।
तो जाहिर सी बात है तब तो नक्शे का कोई प्रोविजन नहीं था। इस तरह से मैंने कहा कि लखनऊ में 90% भवनों के नक्शे नहीं है। रामपुर का डीएम का बंगला जहां से ये आदेश पारित हो रहा है मुरादाबाद होते हुए, उसका भी बंगला नक्शा पारित नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम पिछड़े लोग, दलित लोग, मुसलमान, हम हजारों साल से ये अपमानित जो शब्द है ना, ये जो जोकर बैठे हैं हमारे भाटिया जी के साथ जो कोई आए हुए हैं, रोहित सिंह साहब हैं, अरे तुम चोर चोरकटो, तुम्हें तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाओ। रामधन चोरी हुआ, अभी जली ना, तेरी भी जली ना। जमे जी, रामधन ये- किसी रजनी ने चोरी नहीं अमित किया, जमे जी, डकैती जैसे नहीं उनको किया। मैंने शब्द की मर्यादा तुम्हारी की बात हिम्मत कही थी, नहीं ये है, चिरकुट जैसे शब्द ना औकात बोलो। नहीं है रामधन पे सवाल करने का। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, अरे हम पिछड़े लोग, हम जानते हैं क्या समझते हो। हम पिछड़े लोग यादव समाज के बारे में तुम्हारे जैसे जातिवादी गिरोह के लोग, तुम नाटजी लोग क्या समझते हो, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम जोकर हमारे पिछड़े समाज से आए हुए देश के दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री को माननीय अखिलेश जी को क्या समझ। ये चर्चा सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? का स्तर होगा। ठीक है, मुद्दे पर रहिए। ये स्तर होगा। ट्रोल लाने की रोहित जरूरत पड़ रही जी, है। रोहित जी, अमीक जमे जी, हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। अमीक जमे जी, आप इस बात का स्पष्टीकरण दें। मैं अवैध वापस है मुद्दे तो क्यों ना पर- उस पर कार्रवाई? 20 हाँ, सेकंड, जी। 20 सेकंड देखिए, देखिए मैं 20 सेकंड दीजिए। मैंने इसलिए जिम्मेदारी से कहा है कि बार बार बुलडोजर नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डायनामाइट से उड़वा दें, कि उन्हें शिक्षा का मंत्री नहीं चाहिए, उन्हें 2,500 बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए। यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आजम साहब के ऊपर दबाव पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। कई सौ की नई पार्टी बना लीजिए और अखिलेश यादव जी को बर्बाद कर दीजिए, ये भी ऑफर आजम खान साहब के पास आया था, लेकिन आजम खान साहब ने कश्ती नहीं बदली। बीजेपी की आजम तरफ से साहब ने ऑफर आया सरेंडर था? नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह के सामने। अच्छा। लेकिन क्योंकि असम का मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया, सुवेंदु अधिकारी ने सरेंडर कर दिया, वो जो प्रफुल्ल पटेल थे जिनको जेल भेज रहे थे गृह मंत्री जी, चक्की पीसिंग वाले वो जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आजम खान साहब ने समझौता नहीं किया, इसलिए उनको निपटाने का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमें इसको कहने में कोई लाग लपेट नहीं है, हमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जो आप हमें सिखा रहे हो, चलिए, मैं दोबारा श्वेता से जी। कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, याद रखो 6 महीने के बाद जो आपने समाजवादियों को सिखाया है, बुलडोजर का रुख किधर होगा, ड्राइवर कहां जाएगा, ये हम आपको सरकार और ये जो धमकी दे रहे हैं, आप उसको जो सुन नहीं आपने रहे हैं फॉर्मेट गौरव बताया भाटिया जी। इस वो उत्तर कह रहे हैं कि प्रदेश आप में बुलडोजर यही होगा करो। उत्तर प्रदेश। 2017